है, लड़की को टारगेट करना है, मर्द को नहीं कह सकते। भाई उससे जाके पूछो ना कि वो मैरिड था तो वो क्यों मुंह मार रहा था, वो हर लड़की के साथ में मुंह मार रहा था। मैं तो बहुत चीजें होती क्या होती हैं बताएंगे आप? ब्लैकमेलिंग भी एक चीज होती है, वो मैं प्रशासन को बता चुकी हूँ। आपको किया गया जी। इमोशनल? खैर बाहर आइए थोड़ा सा। एक बात यहाँ पे आ रही है, बात यार सुन रहे हैं मुझे? जी। उसने कहा कि मैं मोनू उत्तर कुमार का भांजा हूँ, मैं मिलवा सकता हूँ आपको इस तरीके से। तो उसने मुझे मिलवाया गाजियाबाद में उसके ऑफिस में, मैं उसके थ्रू गई थी। पहचान पड़ रही थी, तब भी मैंने ये बात बताई थी। तब से मैं आज इतने साल हो गए, मैं तब भी ये बात बता रही हूँ कि मुझे 500 रुपये मिले थे, और जो कि वो मेरे पास आज भी है, वो मेरी मेहनत के थे। पहला गाना था मेरा और वो मेरे पास हमेशा। अगर इसकी जगह, उत्तर कुमार की जगह मैं बहुत फेमस होती और उत्तर कुमार मेरी जगह होते, तो दुनिया मेरे को सपोर्ट करती, क्योंकि मेरे से व्यूज मिलते होते, और उनके रहते तो कोई इंसान बाहर काम कर ही नहीं सकता था। जी। आप अच्छा, ये भी कंडीशन थी कि आप जिसने हमारे यहाँ काम कर लिया वो बाहर नहीं करेगा? वो करने ही नहीं देते। कारण? वो करने ही नहीं देते। जैसे कि हमारे ही साथ काम करोगे, बाहर काम ही नहीं करोगे, किसी दूसरे जाके नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। और जो कह रही है ना कि उत्तर कुमार ऐसा नहीं, इसका मतलब तो वो खुद गई है उत्तर कुमार के पास में, बहुत अच्छे से पता है इसका मतलब तो उनको कि कैसा है कैसे नहीं, तभी तो उसको डिफाइंड करने के लिए ऐसी चीजें बोली जा रही है। तुमसे अच्छा रिश्ता हो जाएगा, डर है अब सब फीका हो जाएगा। एक लड़की को क्यों चुप कराती है दुनिया, एक लड़की को क्यों चुप कराती है दुनिया। सुन लो उसका भी मन हल्का हो जाएगा, सुन लो उसका भी मन हल्का हो जाएगा। जी हाँ, ऐसी एक लड़की के पास हम पहुंचे, जेडी न्यूज की टीम पहुंची है, जो उम्मीदों के सपने लेकर उड़ान भरना चाहती थी। नाम भव्या गौतम के नाम से उसको जाना जाता है। राजी बोल जा एक सॉन्ग से बड़ी फेमस हुई है, सुनने में आया कि मिलियंस वो जो है सॉन्ग चला है, और यदा कदा हमने भी सुना है उसको, आपने भी शायद सुना होगा। शादी ब्याह में डीजे पे खूब बजता है, और राजी बोल जा। उत्तर कुमार के साथ में फिल्माया गया ये सॉन्ग गाना, जिसमें भव्या गौतम की एक बेहतरीन कलाकारी सामने आई है। लेकिन वो भव्या गौतम जिसने एक उड़ान भरने का प्रयास किया, या क्या हुआ कि उत्तर कुमार पे उसने आरोपों की झड़ी लगा दी, और न केवल आरोपों की झड़ी लगाई, एससी एक्ट, रेप, यौन प्रताड़नाएं, वो सब चीजें उत्तर कुमार पे लग गई है, जो देहाती फिल्मों का नायक माना जाता है, महानायक माना जाता है, जिसने लोगों को एक देहात से निकलकर देहाती फिल्मों का आनंद देने का कार्य किया, जिसने देहात भाषा में लोगों को पिक्चर देने का कार्य किया, सॉन्ग देने का कार्य किया है। पूरी कहानी को जानने का प्रयास करेंगे। जीडी न्यूज के साथ में मौके पर मौजूद है भव्या गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लौटते हैं कलांतर में, थोड़ा पीछे लौट जाते हैं हम लोग। ग्रेजुएशन आप कर चुके थे, ग्रेजुएशन तक आपकी पढ़ाई हुई है, सपने आपके बड़े थे, बुलंदियां छूना चाहते थे, उड़ना चाहते थे। जो आपके अंदर भगवान ने, उस पिता परमेश्वर ने जो कला दी आपने, उस कला को निखार पे लाना चाहते थे, सपनों की दुनिया में जा रहे थे। तो ऐसे में आपको एक माध्यम मिला उत्तर कुमार के नाम से, जो एक देहाती इंडस्ट्री चलाते हैं, पिक्चरें बनाती है। शुरुआत वहां से की, थोड़ी कहानी जानना चाहेंगे कि भव्या गौतम जब उनके संपर्क में आई, किस तरह का जो है व्यवहार किया गया, क्या तय किया गया, और कब से आपने शुरुआत किया वहां पे? मैंने 2020 से शुरुआत की थी उनके साथ में। मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज इतनी हो कि जो हमारे दर्शक सुन लेंगे, थोड़ा सा आवाज में। 2020 अगस्त में मैं उनसे मिली थी, मोनू उनका भांजा है, उसके थ्रू मैं उससे मिली थी, तो वहीं से कंटिन्यू मैं उसके साथ में रही। काम मोनू से संपर्क कैसे बने आपके? क्या आपको लगता था कि मोनू एक बड़ा माध्यम हो सकता है उत्तर कुमार से मिलने का? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है वो कौन था, क्या था। मैं तो सिर्फ उत्तर कुमार को जानती थी, और फेसबुक पे बात हुई थी उससे मेरी, तब उसने बताया था कि मोनू से फेसबुक पे आपकी बात हुई है? जी। तो फिर मोनू ने एक माध्यम बनने का कार्य किया, कड़ी बनाया मोनू? हाँ, उन्होंने फिर अपना ही नंबर दिया था, व्हाट्सएप पे मेरी उससे बात हुई, उसने कहा मैं उत्तर कुमार का। फेसबुक मैसेंजर की शायद आप बात कर रहे हैं? हाँ हाँ जी। फिर उसने कहा कि मैं मोनू उत्तर कुमार का भांजा हूँ, मैं मिलवा सकता हूँ आपको इस तरीके से। तो उसने मुझे मिलवाया गाजियाबाद में उसके ऑफिस में, मैं उसके थ्रू गई थी वहाँ पे। जब आप ऑफिस गए थे, कोई साथ में था?
नहीं नहीं, मैं खुद थी। आप अकेले चले गए गाजियाबाद तक और जाके मिले हैं, तो उत्तर कुमार जी थे वहां पे? हाँ वो थे। तो किस तरह की मुलाकात रही आपकी? नॉर्मल बातचीत हुई थी, मैं थी, मोनू था, उसमें वहाँ पे काम करने वाले भी थे, वहाँ पे उसका मैनेजर भी था, विकास कुमार। जी। वहाँ पे हाय हेलो बातचीत चली, काम के लिए भी बोला, और फिर मैंने तारीफ भी की थी, जैसे कि मुझे ही नहीं सभी को भी पता है कि कविता जोशी उनकी बीवी है, अभी तक भी सबको यही पता था, मुझे भी यही पता था। मैंने तारीफ भी की कि सर आपकी तो वाइफ बहुत सुंदर है। उसने कहा कौन? मैंने कहा कविता जी। कहते नहीं नहीं, वो मेरी वाइफ नहीं है, वो मेरी को आर्टिस्ट है, आई एम सिंगल, उनका ये कहना था। मैंने कहा ओके। अच्छा, मेरी शादी नहीं हुई है, उन्होंने बोला आपको ये? हाँ, मतलब आप उनके निजी जीवन में चले गए पहली मुलाकात में? उन्होंने खुद ने बताया मुझे, मैंने नहीं पूछा, जस्ट मैंने तारीफ की जो कि करनी चाहिए थी। वो मेरी सीनियर है और वो अच्छी है दिखने में, काम भी अच्छा किया कविता तो जोशी जी की आप बात कर रहे हैं? जी। और मुझे पहले से ही लगता था, सबको ही पता था कि कविता उनकी वाइफ है, तो मैंने जस्ट बोला कि सर आपकी वाइफ बहुत सुंदर है, आप वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, इस तरीके की तारीफ थी बस। कैसे प्रभावित हुई आप जब उत्तर कुमार के काम को लेके? क्या लगता था कि देहाती जो मूवीज है इसमें मेरा भविष्य बन जाएगा? वो तो सब मेहनत पे, लक पे और ऊपर वाले पे डिपेंड है कि लक बनता भी है नहीं बनता है। और देखा तो था सपना कि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस बनूं और जो कला है मेरे अंदर वो निकल के आए। भाई वो बहुत छोटी रही होंगी जब धाकड़ छोरा आया जी होगा। हाँ। वो गाना था उसका, बड़ा फेमस गाना था, तेरे प्यार में मन्नू, कुछ इस तरह का करके था वो, शायद सुमन नेगी करके। तो उस समय तो आपकी उम्र भी मेरे ख्याल से बहुत छोटी रही होगी। हाँ देखी मूवी आपने? देखिए। क्या उस समय से लग रहा था कि मेरे को जो उत्तर कुमार के साथ काम करना है? नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं सोचा था मैं। नहीं तो फिर कब से तय किया आपने? ये तो कुछ टाइम पहले ही, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो उसी टाइम से एक मूवी आई थी उनकी, मुझे कहाँ पे याद नहीं आया, आई थिंक अलच पलच कुछ तरीके की मूवी आई थी। तो वहां से मैंने सोचा कि शायद क्योंकि एक इवेंट था मेरे स्कूल कॉलेज में, जी। तब मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो मैंने बातचीत करी यहाँ से, फिर मोनू से मेरी बात हुई, मोनू ने मुझे मिलवाया, तो वहीं से फिर वहां से। सवाल ये आता है यहाँ पे भाविया जी कि एक बड़ा पीरियड, बड़ा लंबा जो है अरसा उन्होंने देहाती पिक्चरों को दिया है और जी। देहाती गानों को दिया है। तो बहुत सारी महिलाएं इसमें जो लीड रोल में भी रही है, कलाकार जो लीड रोल में रही है, आपने किसी एक को तो माना होगा कि जब उत्तर कुमार के लिए बहुत अच्छी ये हीरोइन है इनकी पिक्चर की, मुझे ऐसा बनना है, इससे बेटर बनना है, कोई एक नहीं आपकी मॉडल रही है उसमें? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। सुमन नेगी? वो तो मेरी सीनियर है, उनसे तो मैं क्या ही लगता था कि compare मुझे ऐसा करूंगी, बनना है? वो बहुत अच्छी हैं। क्योंकि धाकड़ छोरा ने एक बड़ी पहचान दिलाई है इस इंडस्ट्री को, उत्तर कुमार को, सुमन नेगी को। लगता था कि आपको ऐसा बनना है? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मेरी अलग कविता पहचान जोशी? रही। नहीं नहीं, वो अपनी जगह अलग है, सीनियर है, मैं अपनी जगह अलग हूँ। जो आप मेरे उन- अंदर टैलेंट है वो उनके अंदर नहीं होगा, शायद उनके अंदर जो टैलेंट है वो मेरे अंदर नहीं होगा। आप उनसे बेहतर अपने आप को कैसे मानती थी? मैंने कभी उनसे बेहतर नहीं माना, वो तो मैं वो मेरी सीनियर है, हमेशा रहेंगी। तारीफ तो आपकी बहुत हुई है ना वहाँ पे, सपना चौधरी से अच्छा आपका फिगर है, वो सुंदर तो है, वो चीजें वो आपकी तो। मुझे ही नहीं, वो करते ही हैं। ये तो आपने आप शायद उनकी अभी, तारीफों में आ गई। वो तो जो अभी एक मैम का आपने इंटरव्यू लिया था, क्या नाम है उनका, उर्मिला उर्मिला जी जी का का, वो तो उन्होंने भी सारी चीजें उन्होंने सच्चाई बोला को, इस चीज को। तो वो तो करते हैं, उनकी तो आदत है ये चीज करने की। आपको अच्छी लगी सुनने में? सर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं सर, और लोगों को प्रभावित भी करते हैं, तो शायद ये सुन के आपको भी अच्छा ही लगेगा। आपके ये काम तो की तारीफ हो रही है। हाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है। शुरुआत कौन से उससे की गई थी? क्या कोई मूवी थी या कोई सीधा राजी गाना? बोल जो गाना था। राजा बोल, राजी बोल राजी बोल जा। जी, जी। तो इसकी तैयारी कैसे की गई थी गाने की? लगता था कि इतना मिलियंस पे जाएगा, इतने लोग हमें देखेंगे, हम लोग बड़े कलाकार बन जाएंगे? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। हम्म। गाना शूट हुआ जो कि गजरोले में शूट हुआ था, हम्म। एक फार्म हाउस पर, उनके फार्म हाउस पर भी शूट हुआ था। हम्म। 1.5 दिन में हो गया था ये शूट, 1.5-2 दिन में। हम्म। अंदाजा तो खैर ये नहीं उनका था। फार्म हाउस है वहां पे गजरोले में, हाँ। उत्तर कुमार का। चर्चाएं बहुत है इस बात की कि उसमें रेवेन्यू बहुत मिला है, करोड़ों रुपए रेवेन्यू मिले हैं, और चर्चा इस बात की भी है कि आपको 500 रुपए मिले हैं। सच्चाई क्या है? 500 तक रही है भाग्य, या ये थोड़ी बड़ी है, गड्डी बड़ी मिली थी आपको?
ये तो जो या तो मैं क्लियर कर पाऊंगी या फिर ये उत्तर कुमारी क्लियर आप ही कर बता पाएंगे, दीजिए है ना, ना? तो है हमारे ना? जो तमाम लोग जानना चाहते ये हैं इस बात तो को, मैं जो चर्चाएं बहुत हैं। जो मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं मैं उनके लिए ही बता रही हूँ, उनके लिए जवाब देना चाहती हूँ कि जब ये गाना रिलीज हुआ था उस टाइम पे भी एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि मैं तब नहीं पहचान पड़ रही थी, तब भी मैंने ये बात बताई थी। तब से मैं आज इतने साल हो गए, मैं तब भी ये बात बता रही हूँ कि मुझे 500 रुपए मिले थे, और जो कि वो मेरे पास आज भी है, वो मेरी मेहनत के थे, पहला गाना था मेरा, और वो मेरे पास हमेशा रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और रही करोड़ों की बात, ना मैंने उनसे कभी डिमांड करी इस बात की, और ना उन्होंने मुझे दिए कि मैं उन पे केस करूंगी। ये सवाल बहुत अच्छा पूछा, ये जवाब लोग कह रहे हैं कि मैंने ये केस राजी बोलजा के लिए किया है, बहुत पैसे आए हैं। पहली बात तो अगर मैं करती ये केस तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब गाना बहुत फेमस हुआ था तब मैं कर सकती थी, और मेरा राइट भी बनता था, क्योंकि ना ही तो इस गाने में मैंने सिग्नेचर किए हुए, ना ही मेरा कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, कुछ नहीं हुआ है इसमें। और मेरी जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि उत्तर कुमार ने कितनी बार मेरे को पैसे दिए और कितने कितने मुझे पैसे दिए। तो ये तो बहुत सरासर लोगों के पास कुछ काम नहीं है, बस एक तो करेक्टर पे उंगली उठा लो, और दूसरी बात कि राजी बोलजा के लिए मैं केस कर रही हूँ। इस तरह की बातें आ रही हैं कि जो 3 करोड़ रुपए मांग रहे, शक्ल भी देखी 3 करोड़ की, 3 करोड़ की औकात, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। सच्चाई क्या है? 3 करोड़ रुपए कुछ वाली बात रही है कुछ? इसमें तो ये सबसे पहले तो मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ, जनता एक ही तरफ की सुनती है, और जनता का ये सच में है कि जो दिखता है वो बिकता है, वो वाली चीजें हैं। क्योंकि मैं इतनी फेमस नहीं हूँ, मैंने इतना काम नहीं किया, तो मेरी बात नहीं सुन पा रही है जनता। चूंकि उत्तर कुमार बहुत फेमस है, बहुत उन्होंने अच्छी छवि बनाई हुई थी अपने काम के प्रति, तो लोग, मैं अभी भी ये बात कहना चाहती हूँ, लोग ये कह रहे हैं मुझे उल्टा बोल रहे हैं, वो मुझे उल्टा नहीं बोल रहे, वो सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं कोई भी, कि ताकि उनको व्यूज मिल जाए, वो फेमस हो जाए, उत्तर कुमार निकल के आए, तो शायद ही वो वीडियो देखे तो उत्तर कुमार उसको काम दे। ये उनका पर्पस है। वो ना ही तो उत्तर कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया पब्लिक किसी की सगी नहीं है। अपने काम के लिए कुछ बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? वो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप एक बात बताइए, अगर इसकी जगह, उत्तर कुमार की जगह मैं बहुत फेमस होती और उत्तर कुमार मेरी जगह होते, तो दुनिया मेरे को सपोर्ट करती, क्योंकि मेरे से व्यूज मिलते हैं उनको। मिलियन व्यूज गए थे आप तो, कई मिलियन, कितने मिलियन बता रहे थे आप, कितने उस पर गए थे? राजीव बोलिए। 600 मिलियन। 600 मिलियन। मुझे नहीं लगता कि जब उत्तर कुमार के किसी मूवी पे, किसी सॉन्ग पे इतने गए होंगे। हाँ, गए किसी पे? नहीं, पहला तो गाना फिर आप है। तो फेमस तो बहुत ज्यादा होगी, 600 मिलियन नहीं, को क्रॉस होंगे क्या आप? मेरे से वो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा काम किया है उन्होंने। आई थिंक 20-21 साल हो वो गए तो मैं काम कुछ करते लंबे हुए। समय से चल रहे हैं हाँ, उसमें जो है। मैं तो लेकिन यहाँ नहीं पे एक सब बात आ रही है कि जो है आपने शुरुआत की राजीव बोलिया से, और फिर आपने कुछ मूवीज भी की है। मूवीज का नाम बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? चाचा भतीजा, दिल के बदले मूवी की है, सितारे सॉन्ग किया है, और भी किए हैं जो कि लड़ाई के दौरान वो रिलीज नहीं किए गए, मतलब हटवा दिए गए, डिलीट कर दिए गए। अच्छा, आपकी लड़ाई हो गई थी इस बीच में? मतलब कभी ना कभी हो ही जाती है किसी वो, लड़ाई तो वो कितने दिन से चल रही है आपकी? बीच बीच में कभी हो जाती है, लेकिन अच्छा, कभी पिछले जुड़े तार फिर हट गए, फिर जुड़ गए फिर हट गए, ऐसा चलता रहा आपके बीच में जो है। लड़ाई किस बात पे है? वो तो अभी फाइनल तो दर्शक आपको जानना पता ही चाह है रहा है कि चीजें। पूरी कहानी हमारी क्या है, कि भाव्या ने जो किया है उसमें दोषी उत्तर कुमार कितना है आपके साथ, तो ना जानना चाह रही, इसलिए आपको पूछ रहा हूं। मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, और मैं कितनी चिल्ला लूं, या ये जो लोग हैं जिनको कुछ काम नहीं है, केवल चंद व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं, उत्तर कुमार की साइड बोल रहे हैं, मुझे गंदा बोले जा रहे हैं, उनके घर में शायद माँ बहन है नहीं, और उन लड़कियों के भी वो शायद लड़कियां ही नहीं है जो इतना गंदा बोल रही हैं। तो आपको बोला जा रहा गंदा? पब्लिक को कुछ काम ही नहीं है, जो वैली बैठी है ना, जो जिनको कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ एक तरफा सुनती है। हाँ जी, मैं उत्तर कुमार की तारीफ करूंगा ना, उत्तर कुमार की साइड लड़ूंगा, तो मेरे व्यूज आएंगे, उत्तर कुमार मुझे काम देगा। भाई नहीं देगा वो तुम्हें काम। आपको दे देता? मैंने ऐसा कहा ही नहीं, मेरी किस्मत में थी वो, मेरी किस्मत थी वो। मैं अभी ये नहीं कह रही, मैंने पैर में गिड़गिड़ा के नहीं कहा कि सर मुझे काम दे दीजिए, वो मेरी किस्मत थी।
आंकड़ा 500 तक आ गया, आंकड़ा बढ़ गया था पैसों का। अभी 500 रुपए तो आपके आज भी रखे हुए हैं आपके पास में, क्योंकि पहली कमाई लक्ष्मी के रूप में आपने रखी हुई जी है। जी जी। लेकिन पूरा जो आपने काम किया 2020 से 2025 अब चल रहा है, इन 5 सालों में कुछ मिला भी है आपको? अपना जो मेहनताना मिलना चाहिए था, जो तय हुई थी? नहीं, या कभी मैंने पैसे की भी बात भाई कभी। काम तो अब बच्चा जाता है ना, हम लोग काम पे जाते हैं तो बहरहाल दे कुछ कुछ मिला है वहां से, इंडस्ट्री से या उत्तर कुमार से? हाँ हाँ, पैसे की आज तक ना मैंने कोई डिमांड रखी, ना पहले भी मैं पैसे के लिए कोई बात नहीं रखती थी। हालांकि उनकी आदत थी ये चीजें कि अपनी टीम को वो, हम भी टीम का हिस्सा आते हैं, कि वो बोलते कुछ थे और करते कुछ थे। जैसे कि मतलब अब मूवी ले लेता, लेके बदले मूवी में उन्होंने बोला था पर डे की 5-7,000, लेकिन उन्होंने वीक का ही 7,000 कर दिया। अब ये भी अच्छा, इसमें भी झूठ हुआ। 7,000 आपको मिलेगा पर डे, लेकिन फिर वीक पे लाके रख दिया 1,000 मान लो आप। जाए ठीक है, तो इस बात पे भी लेकिन फिर उन्होंने समझाया। ऐसे में बड़े चोट सी लगती होगी जब बोलते हो यार या तो हमें मिलने थे, डेली मिलने थे 7,000 तक, या तो अब हमें 7 दिन में मिलेंगे इतने। वो चीजें बहुत गलत होती है, लोग सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। और शर्म की बात यह है कि इस भारत जैसे देश में ना, लोग जो एक्चुअल में कोई बड़ा इंसान होगा ना, कोई भी होगा, उसी को सपोर्ट किया जाएगा। तो ऐसे में ये काम पे फर्क पड़ता था जब लगता था भाई हमसे तय ये किया गया है और अभी बता इतने रहे हैं, तो काम पे बहुत फर्क पड़ता था, क्योंकि मोमेंट्स में फर्क आ जाता होगा। बहुत चीजें होती थी और उनके रहते तो कोई इंसान बाहर काम कर ही नहीं सकता था। जी, आप अच्छा, ये भी कंडीशन थी कि आप जिसने हमारे यहाँ काम कर लिया वो बाहर नहीं करेगा? वो करने ही नहीं देते। कारण? वो करने ही नहीं देते। जैसे कि हमारे ही साथ काम करोगे, बाहर काम ही नहीं करोगे, किसी दूसरे से जाके नहीं कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। आपने बोला कि पैसों की कोई बात नहीं थी। सामान्य मानता हूँ, एक कलाकार जाता है भाई, उसको जो है अपना मेहनताना भी चाहिए होता है, उसे आगे भी बढ़ना होता है। कुछ सपने रहते हैं मुंबई जाने के लिए, कुछ सपने रहते हैं बड़े किसी बैनर पे साथ में खड़ा होने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपने बोला कि जाने नहीं देते थे, पैसे वाली कोई बात नहीं थी, तो बात क्या थी? बात कंडीशन तो आ गई ना, एक तो बाहर जाने नहीं दे रहे, एक पैसे भी वाली आपने बोला पैसे भी कम दे तो रहे। ये चीजें पब्लिक को भी सोचनी चाहिए कि ऐसी, क्या पता भव्या के मन में कोई ऐसी बात हो कि जो वो नहीं बोल पा रही है। हो सकता है कि मैं पब्लिकली नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन मैं पुलिस में बता चुकी हूँ ये चीजें। इतनी बड़ी बात तो कोई लड़की तो मेरे ख्याल से नहीं करेगी। और मैं किसी लड़की का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आपने उर्मिला जी ने तो खुलेआम लड़कियों का नाम लिया। एक बार आप उनसे जाके पूछें, अक्सर जो दिखता है वो वैसा होता ही नहीं है, और पब्लिक देखना ही नहीं चाहती। दोस्त पब्लिक को दे रहे हैं आप? मैं उस पब्लिक को दे रही हूँ जो आपको टारगेट कर रहे हैं। जो हाँ, उनको कुछ काम नहीं है, सो कॉल्ड व्यूज के लिए। इस बात पे भी बहुत बुरा लगेगा लोगों को, सो कॉल्ड व्यूज के लिए, कि भव्या ऐसी है, भव्या वैसी है। तमीज नहीं है, तमीज बेच के खा ली है उन लड़कियों ने भी, और उन मर्दों ने भी बेच के खा ली है। उनके घर में माँ बहन नहीं है, वो खुद भी माँ बहन नहीं, वो कुछ और होंगी जो इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रही है। और जो कह रही है ना कि उत्तर कुमार ऐसा नहीं, इसका मतलब तो वो खुद गई है उत्तर कुमार के पास में, बहुत अच्छे से पता है इसका मतलब तो उनको कि कैसा है कैसे नहीं। तभी तो उसको डिफाइंड करने के लिए ऐसी चीजें बोली जा रही है। आरोप लगाए आपने? बिल्कुल। एससी एक्टी का भी आपने लगाया है। बिरादरी को लेकर देखो, बिरादरी हमें सम्मान देती है हमेशा, जाति को मानते हैं, व्यक्ति का सम्मान होता है, जुड़ा होता है बिरादरी से। उसकी जाए जिस समाज में पैदा होता है, बिरादरी छोटी बड़ी हो ही नहीं सकती। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो इसमें बिरादरी के जो कल्चर, जिस तरह की बातें सामने आई है, क्या बात है? मैं बाबा साहब की बेटी हूँ, ये मेरा अधिकार है कि पहली बात तो मैं कब उठ के आऊंगी, मैं 5 साल बाद उठ के आऊं, मैं 10 साल बाद उठ के आऊं, ये मेरा अधिकार है। पब्लिक कोई नहीं होती कि पब्लिक मेरे पर आरोप लगा रही कि 5 साल तक कहाँ थी। अगर इतना ही दिमाग उन पब्लिक ने लगाया होता जो उसकी साइड से मुझे टारगेट कर रही है, मैं सबको ही नहीं कह रही कि ये 5 साल बाद उठ के ऐसा क्या हुआ कि 5 साल बाद उठ के आई, और एटलीस्ट मैं उठ के तो आई। आप उन लड़कियों का देखो जो उठ के बेचारी आई भी नहीं, चैप्टर क्लोज हो गया, उनकी जिंदगी क्लोज हो गई। चैप्टर तो बहुत दूर की बात है, वो बेचारी ना आ सकती है, ना मर सकती है, ना जी सकती है। और ये मैं डिसाइड करने वाली कोई नहीं होती, पब्लिक डिसाइड करने वाली कोई नहीं होती। ये सिर्फ प्रशासन है, प्रशासन के हाथ में है। जैसे मुझे विश्वास है ऐसे ही आपको विश्वास है। लड़ाई क्या आपकी? पैसों की लड़ाई आप बता नहीं रहे,
जो पैसे मिले भी नहीं आपको, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, बाहर काम के लिए जाने भी नहीं दिया जा रहा है कि मैं दूसरी जगह किसी इंडस्ट्री में जाके काम कर ले, अपना जो कला का हुनर है उसे दूसरी जगह प्रदर्शित कर ले, तो लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है, उसको पता चलना चाहिए एक औरत की इज्जत क्या होती है। मुझे वही लड़ाई है बस इससे। जो उसने कहा है बहुत अंदर की बातें मैं नहीं बता सकती, शायद वो कोर्ट में ही बता पाऊंगी मैं। उसको भी पता होगा कि उसने क्या किया है क्या नहीं, उसकी लड़ाई है मेरी। और आज अगर मैं नहीं करती उसको, अगर मैंने ये स्टेप उठाया है तो मैंने ये अपनी तो इज्जत मैंने गंवाई, लेकिन ना जाने मैंने कितनी लड़कियों के लिए ये स्टेप उठाया है कि अगर वो लड़कियां इसके पास जाने से बचें। अगर मैं नहीं उठाती कितनी लड़कियां यूज होती वहां पे, वो ये नहीं देख। शादी की बात आ रही है कि शादी के लिए कोई प्रपोजल दिया था या आपने ऐसा कुछ तय किया था कि हमें शादी करनी है, डिवोर्स ले ले, कुछ था मामला? भाई मैंने तो कोई जबरदस्ती नहीं की थी, उन्होंने और हाँ से ही बोला आपने। जो ये लोग मेरे ऊपर टारगेट कर रहे हैं है ना, भारत की ये बहुत दोगली सोच है कि हर चीज में औरत को ही टारगेट करना है, लड़की को टारगेट करना है, मर्द को नहीं कह सकते। भाई उससे जाके पूछो ना कि वो मैरिड था तो वो क्यों मुंह मार रहा था, वो हर लड़की के साथ में मुंह मार रहा था। मैं तो लड़कियों का नाम नहीं ले सकती, शायद ही वो निकल के है, शायद नहीं जरूरत नहीं है, मैम को छोड़िए, तो आप वही अपना चीज, विषय रखिएगा। तो फिर तो मर्द से जाके पूछो ना, मुझ पे क्यों टारगेट कर रहे हो? भाविया लगता है कोई चूक हुई आपसे नहीं, इन 5 सालों में? अब बातों में आती चली गई, ऐसा मौका मिला, उसकी वजह से बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। बहुत चीजें होती है, बहुत चीजें होती क्या है। होती हैं बताएंगे आप? ब्लैकमेलिंग भी एक चीज होती है, वो मैं आपको किया प्रशासन को गया? बता चुकी हूँ। आपको किया गया? जी। इमोशनल? खैर बाहर आइए थोड़ा सा। एक बात यहाँ पे आ रही है भाजिया, सुन रहे हैं मुझे? जी। पिता का विश्वास, माता की प्रेरणा, संस्कार, भाइयों को दुलार। जब लड़की जाती है ना बाहर घर से किसी काम को लेके, वो साथ लेके जाती है। केवल भाव्य की बात नहीं है, तमाम लोगों की बात है। तो उन बच्चों पे क्या फर्क पड़ेगा जो काम पे जाएंगे? उन माता पिता के बहनों का जो विश्वास बनते हैं भाई या जो परिवार रहता है, उसको कैसे जोड़ पाएंगे अब आने वाले लोग, आप लोगों को देख के? जब मतलब आप इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जो नए बच्चे जाना चाह रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, कोई किसी इंडस्ट्री में, कोई किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, और आपने तो ब्लैकमेल जैसी बातें बता दी, आपने तो वो चीजें बता दी जो स्वाभाविक रूप से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, एक सभ्य समाज तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। चूक भी नहीं मान रही आप अपनी? मैं इसमें दो तरीके से जवाब देना चाहती हूँ जी। एक तो ये कि आप ये कहना चाहते हैं शायद कि मैंने मतलब केस करके गलती कर दी, मेरी बदनामी। मैंने ये नहीं कहा। आई थिंक यही सवाल मेरे समझ में आ रहा है। नहीं मैंने ये नहीं कहा मैंने आपको। मैंने कहा कि आपने कहा कि उनकी बातों में आ गई एक लड़की होने के नाते, जबकि परिवार का विश्वास भी आप थी, उड़ान भी बहुत ऊपर की थी, पंख भी आप फैला रही थी इंडस्ट्री में, मतलब ये सर विश्वास की बात आती है। ये जो ब्राह्मण है ना, ये जो हमारी दुनिया है, कोई भी हो कहीं से भी दुनिया हो, ये दुनिया ना कहीं विश्वास पर ही चल रही है जी। ठीक है, ये बिना विश्वास के, सर आप भी मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप एक विश्वास के थ्रू इतनी दूर आए हो, और मैं ही एक विश्वास के थ्रू आपको इंटरव्यू दे रही हूँ कि आप कोई ऐसी गलत बातें मुझसे ना पूछे, कुछ ऐसा ना एग्रेसिव बातें ना मेरे से पूछे। तो जो ये पूछ रहे हो क्या जो हस्बैंड वाइफ है वो किस के लिए, वो एक विश्वास के साथ रह रहे हैं, है ना। हमारे माँ बाप जो हम अपने पिता के साथ रहते हैं, अपनी माता के साथ में रहते हैं, वो रिश्ता है माँ बाप का, आई नो, लेकिन हम उनके साथ में कहीं लड़ाई हो जाती है तो हम सबसे पहले क्यों आते हैं अपने मम्मी पापा के पास में? क्योंकि हमारा विश्वास है कि दुनिया हमें कुछ भी कहे लेकिन हमारे मम्मी पापा हमारा साथ देंगे, वो विश्वास है। लड़ाई लंबी है, लड़ाई तो लंबी है, कैसे लड़ी जाएगी? अभी भी लड़ रही हूँ मैं, बहुत गिराने की कोशिश की है, मुझे हिम्मत है ना, घर वालों का सपोर्ट है, बाबा साहब की बेटी हूँ, ऐसे थोड़ी ना हिम्मत हार जाऊंगी मैं। बहुत हारने की कोशिश की, मेरे घर लोग भिजवाए गए।
मुझे धमकी दिलवाई गई, मुझे गाली दिलवाई गई, और सो कॉल्ड ये इन्फ्लुएंसर्स जो है मुझे धमका रहे हैं। इनके घर में माँ बहन, ये अपनी माँ बहनों को गाली दे रहे हैं, ये मुझे नहीं दे रहे, ये अपनी माँ बहनों को गाली दे रहे हैं। इस पूरे पीरियड में कभी ऐसा भी लगा कि जो है भव्या अब तू जो है तो कामयाबी की तरफ जा रही है, तेरा काम बहुत अच्छा है, एक अभिनय बहुत जिसकी तारीफ होनी चाहिए, लोगों ने आपको पसंद किया है? इस केस के नहीं, पूरे काम 5 सालों में जब हम इस इंडस्ट्री की तरफ गए, अभिनय की तरफ हम गए, भले ही हम बॉलीवुड का नहीं हिस्सा बन पाए, बॉलीवुड में नहीं जा पाए, लेकिन जो हमारे लोकल देहाती जिसको हम बोलते हैं, इसमें लोगों ने तारीफ भी की है। तो कभी लगा आपको कि जो हम बहुत अच्छी तरफ जा रहे हैं, अब हम कामयाब हो जाएंगे? इंसान आत्मनिर्भर होना चाहिए, और अगर उसके अंदर विश्वास है, सेल्फ डिफेंस होने की भावना है, तो वो बहुत ऊपर जाता है। और मैंने हालांकि ज़्यादा काम नहीं किया, कर नहीं पाई, लेकिन जितना भी किया है, एक फेम तो मैंने लिया है, लेकिन जितना मिला है मुझे अच्छा है, सब सही है। तो हमारे साथ में भाग्य जी, और इन्होंने सीधा स्पष्ट कहा कि जो है शुरुआत बहुत अच्छी की गई थी, वादे भी ठीक थे, काम भी बढ़िया किया, और लोगों ने सराहाया बहुत है। 600 मिलियन व्यू मिलना किसी गाने पे एक बड़ा, मैं लगता हूँ कि सपना हो सकता है हजारों करोड़ों लोगों का इस भारत में, लेकिन इसने कर दिखाया उत्तर कुमार के साथ में। और अच्छी बोल जा, तमाम जगह गाना सुनने में मिलता है, और तमाम इन्होंने अभिनय किया है अलग अलग पिक्चरों में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का व्यवहार इनके साथ किया गया है, जो चीज़ें सामने आई है, बड़ी दिक्कत। माँ ने इस चीज़ को लेके केस भी किया गया है, आरोप भी लगाए गए हैं, पूरी कहानी उन्होंने बताई है, और देखने वाली बात होगी भविष्य में क्या होने जाएगा, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।